एवरीवन, आई एम मनीष मौर्य। वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट यूनिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर कवर कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और ये कितनी प्रकार की होती हैं। ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसे आप सभी लोग याद कर लेंगे एंड इसका जो आंसर लिखेंगे। भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जिनका प्रयोग भौतिकी में किसी वस्तु या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं आइए देखते हैं। मुख्य रूप से भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा एंड प्रकाश तीव्रता, द्रव्यराशि। वह राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें अन्य राशियों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, मूल राशियाँ होती हैं। एंड दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ, वह राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि वेग, बल, घनत्व, कार्य आदि। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मापन का सिद्धांत समझाइए। आइए पहले देखते हैं मापन का अर्थ। जब हम किसी भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि को एक मानक इकाई के साथ तुलना करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि किसी डंडे की लंबाई 2 मीटर, तो इसका मतलब है कि डंडा मीटर नामक इकाई की तुलना से 2 गुना लंबा है। आइए देखते हैं मापन का सिद्धांत क्या कहता है। कोई भी मापन एक संख्या और एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। मापन इक्वल टू संख्यात्मक मान इंटू में इकाई। फॉर एग्जांपल, द्रव्यमान इक्वल टू 5 इंटू में किलोग्राम, 5 किलोग्राम। समय इक्वल टू 10 इंटू में सेकेंड इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, ये मापन का सिद्धांत है। आइए यहाँ पे देखते हैं सटीक मापन के लिए जरूरी बातें। मानक इकाई का चयन जिसे सभी मानते हों, जैसे मीटर, किलोग्राम आदि। उपयुक्त यंत्र जैसे स्केल, घड़ी, तराजू आदि। त्रुटियों से बचाओ, यंत्र की गलती, देखने का कोण आदि से बचना चाहिए। दोहराव और औसत, कई बार माप कर औसत लेना चाहिए। आइए निष्कर्ष देखते हैं इसका। मापन का सिद्धांत कहता है कि किसी भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित मानक इकाई से करके उसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिससे वह सटीक और तुलनीय बन सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। ये पेपर में बार बार आता है फर्स्ट यूनिट से, इसे सभी लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। आइए मूल राशियाँ को देखते हैं। वह भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं और किसी अन्य राशि से नहीं बनाई जाती, इन्हें SI सिस्टम में तय किया गया है। ये 7 प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जांपल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, राशि, प्रकाश तीव्रता। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, द्रव्य राशि को मोल में, प्रकाश तीव्रता को कैंडेला में। ओके, आइए देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। वह राशियाँ जो मूल राशियों के मिलन से बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेग किससे बना है? दूरी अपान समय, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण, बल, कार्य, दाब। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्मता तथा यथार्थता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। सूक्ष्मता और यथार्थता दोनों मापन की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ओके, आइए यथार्थता को देखते हैं। यथार्थता किसी माप का वास्तविक या सही मान के कितना करीब है, यह उसकी यथार्थता को दर्शाता है। अगर थर्मामीटर 100 सेल्सियस को सही दिखाता है तो यह यथार्थ है। यथार्थ मापन इक्वल टू सही परिणाम के करीब। हो गए। सूक्ष्मता
किसी मापन को कितनी बार दोहराने पर एक जैसा परिणाम आता है, ये उसकी सूक्ष्मता को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 बार तापमान मापते हैं और हर एक बार 98.6 सेल्सियस आता है और तो मापन सूक्ष्म है, चाहे सही हो या ना हो। ओके, सूक्ष्म मापन इक्वल टू सही माप एक दूसरे के करीब हो। सूक्ष्मता और यथार्थता दोनों मापन की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आइए उदाहरण इसके कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए सही उत्तर 100 है। माप 90.9 ऑन 100.1 100.0 यथार्थ और सूक्ष्म दोनों। ओके, माप 95 95 95 सूक्ष्म पर यथार्थ नहीं। ओके, माप है 194 106 यथार्थ औसतन सही पर सूक्ष्म नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक मापन में विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए। भौतिक मापन में त्रुटियां उस अंतर को कहते हैं जो दिए गए मान और वास्तविक सही मान के बीच होता है। मापन करते समय कई कारणों से त्रुटियां हो सकती हैं। आइए देखते हैं भौतिक मापन में त्रुटियों के प्रकार। ये त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्रणालीगत त्रुटियां। ये त्रुटियां मापन में बार बार होती हैं और किसी विशेष कारण से होती हैं। कारण क्या क्या होता है? यंत्र का दोष होता है, प्रयोगकर्ता का गलती, वातावरण का प्रभाव, गलत विधि। अगर गलत विधि से मापते हैं तो ये त्रुटियां होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल, थर्मामीटर का कैलिब्रेशन गलत हो, बार बार एक ही दिशा में पढ़ना। ओके, दूसरा यादृच्छिक त्रुटियां। वह त्रुटियां जो अप्रत्याशित होती हैं और किसी विशेष कारण से नहीं होती हैं। इसके क्या क्या कारण हैं? प्रयोग के दौरान कंपन, वातावरण में अचानक बदलाव, उपकरण में अस्थायी बदलाव। फॉर एग्जांपल, कभी 100 ग्राम तो कभी 101 ग्राम माप आना, ये यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं। तीसरा है मानव त्रुटियां। आइए तीसरा देखते हैं। मानव त्रुटियां, जब प्रयोगकर्ता खुद गलती कर दे तो ये त्रुटि होती है मानव त्रुटियां। ओके, क्या क्या कारण हो सकते हैं? स्केल को तिरछा पढ़ना, सही समय न देखना, ध्यान न देना। फॉर एग्जांपल, मापक यंत्र को आँख के समतल में न रखकर पढ़ना। ओके, त्रुटियों को कम करने के उपाय आइए देखते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे यंत्र को सही ढंग से कैलिब्रेट करें। एक मापन को कई बार दोहराएं और औसत लें। ओके, पैरेलैक्स एरर से बचें, सीधा देखकर पढ़ें, अच्छे और सटीक यंत्रों का प्रयोग करें, प्रयोग के समय ध्यान केंद्रित रखें। ओके, तो ये हो गया। आइए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, सार्थक अंक पहचानने के महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। ओके, इसे नोट कर लेना। आंसर में लिखिए, सार्थक अंक वह अंक होते हैं जो किसी माप की सटीकता और विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। ये अंक केवल अंकगणितीय मान नहीं बल्कि मापन की निश्चितता को भी दर्शाते हैं। अब इसके रूल क्या क्या हैं? सार्थक अंकों के नियम। पहला रूल है, सभी गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए 123.45 में 5 सार्थक अंक हैं एंड 7.89 में 3 सार्थक अंक हैं। तो सभी गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक अंक होते हैं। ओके, यहाँ पे दूसरा ये देखते हैं, 2 गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य भी सभी सार्थक होते हैं। फॉर एग्जांपल, आइए देखते हैं। जैसे 102 में 3 सार्थक अंक, 7008 में 4 सार्थक अंक। ओके, तो 2 गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। तीसरा क्या कहता है, दशमलव के बाद के अंतिम शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जांपल, 12.300 में
5 सार्थक अंक हैं। 0.500 में 3 सार्थक अंक हैं। तो दशमलव के बाद अंतिम शून्य भी सार्थक होते हैं। ओके, चौथा क्या है, दशमलव के पहले के अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल 1500 में 2 सार्थक अंक और 1500 में 4 सार्थक अंक दशमलव के कारण, यहाँ पे जो दशमलव लगा यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे 4 सार्थक अंक है। ओके, पाँचवा है, दशमलव से पहले और बाद के प्रारंभिक शून्य कभी सार्थक नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर देखिए तो 0.0045 में 2 सार्थक अंक हैं। 0.0720 में 3 सार्थक अंक है। ओके, एंड छठा, वैज्ञानिक संकेत में केवल प्रमुख अंक सार्थक माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3.00 इंटू में 10⁵ में 3 सार्थक अंक हैं। 6.022 इंटू में 10⁻23 में 4 सार्थक अंक हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सब लोग नोट कर लेंगे, ये बार बार पूछा जाता है सार्थक अंक वाला। ओके, यहाँ पे इस यूनिट से इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए, 6 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आप सभी का फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है, एंड होता है। एंड अब सेकंड यूनिट का लेक्चर बहुत जल्द आएगा। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप सभी तक और आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।